मैं जय कृष्ण गोस्वामी माँ बेटा बेटी का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी गांव में एक बीरबल रहता था। बीरबल मांस का बहुत शौकीन था। बीरबल अच्छा खाना पसंद करता था। एक दिन बीरबल ने मांस खरीद करके लाया और अपने घरवाले से मांस बनाने के लिए दिया। और बीरबल राज दरबार में चला गया। राज दरबार में जाने के बाद अपने काम में उलझ गया। बीरबल की घरवाले मांस अपने खाने वाले घर में रख दिया और काम करने लगे। इतने में एक कुत्ता आया और उसका मांस का पोटी लेकर के भाग गया। जब सारा काम समाप्त होने के बाद बीरबल की घरवाले वहाँ आया तो मांस ही नहीं। अब बीरबल का एक बच्चा 3 साल का था, एक बच्चा 5 साल का था, लेकिन बच्चा सब कुछ समझता था। समझने के बाद बीरबल की घरवाली ने मन ही मन सोचने लगा, जो बीरबल का मांस तो कुत्ता लेके भाग गया। अब मैं बीरबल के लिए मांस नहीं बनाता हूँ, वो बीरबल तो मुझे जान से मार देगा। बीरबल की घरवाली ने क्या काम किया, घर से एक तेज हथियार निकाला और उसके यहाँ एक पालतू कुत्ता था, उस कुत्ते को काट दिया और जल्दी में छील दिया और कुत्ते का मांस बना दिया। कुत्ते का मांस और चावल बना करके रख दिया। उसका दोनों बच्चा ये कहानी को देख रहा है। इतने में बीरबल घोड़े से अपने घर को आया और अपने घरवाली से बोला, हे प्राण प्यारी, मुझे खाना दो। बीरबल की घरवाली ने बोला, ए बीरबल साहब, आप बैठिए, थोड़ा पंखे का हवा लगा लीजिए, फिर मैं आपको खाना देता हूँ। बीरबल ने बैठा और पंखे का हवा लगाया और बीरबल की घरवाली ने उसे खाना दिया। खाना देने के बाद बीरबल का बेटा बोलता है, जब बीरबल मांस और चावल मिला करके जैसे मुंह में डालने का प्रयास किया तो बेटा बोलता है, बोलता हूँ तो माँ मारा जाता है, ना बोलता हूँ तो बाप कुत्ता खाता है। बोलता हूँ तो माँ मारा जाता है, ना बोलता हूँ तो बाप कुत्ता खाता है। एक बार से 2 बार बोलने के बाद बीरबल ने अपना हाथ रोक दिया और अपने बेटे से पूछा, बेटा बताओ आज क्या बात है, तूने तो आज तक कभी कुछ नहीं बोला और आज जैसे मैंने चावल और मांस मिला करके खाना चाहता हूँ वैसे तू बोलता है, तो कहता हूँ तो माँ मारा जाता है और ना कहता हूँ तो बाप कुत्ता खाता है। इसमें क्या राज है बेटा, मुझे बता दो। बीरबल ने अपना हाथ धो लिया और अपने बेटे को गोद से उठा लिया। बोला, पिताजी, आपने जो मांस ला करके माँ को दिया तो माँ तो काम करने के लिए चला गया। इतने में मांस कुत्ता लेके भाग गया और कुत्ता वो मांस खा गया। और माँ जब आया लौट करके तो मांस नहीं देखा, तो अपना पालतू कुत्ता जो था उसे माँ ने काट दिया और काट करके उसका मांस बनाया और मांस बनाने के बाद आपको खाने के लिए दिया। मैंने इसीलिए बोला कि बोलता हूँ तो माँ मारा जाता है, ना बोलता हूँ तो बाप कुत्ता खाता है। अगर मैं आपसे बोल देता तो आपने माँ को मार देते और आपको ना बोलते तो आप कुत्ता का मांस खा लेते। बीरबल के दिमाग में ये बात आ गया और आने के बाद बीरबल ने घोड़े पे बैठ गया और अपने राज दरबार चला गया। इधर बीरबल की घरवाली बहुत तेज और चालाक औरत। उन्होंने क्या काम किया,
क्या काम किया, एक दूसरा कुत्ता खरीद करके अपने यहाँ बांध दिया। बांध देने के बाद बीरबल ने अपने घरवाली का परीक्षा लेने लगा। बीरबल एक दिन बोला, आज मैं सुबह सुबह राय दरबार जा रहा हूँ और मुझे बहुत अत्यंत ज़रूरी है, मैं 3 दिन तक घर नहीं आऊँगा। बीरबल की चालाक घरवाली ने अपने यार से बोला, देखो यार, मेरा बीरबल 3 दिन घर नहीं आएगा, तो तूने मेरे घर में ही आ जाना और ऐसा आराम कर। और वो छोटा छोटा बच्चे को खाना पीना खिला करके स्कूल को भेज दिया और अपने यार के साथ ऐशआराम करने लगा। इतने में बीरबल आया और अपने घरवाली को गेट ढकढकाया। गेट ढकढकाने के बाद बीरबल की घरवाली ने घर को खोला। घर को खोलने के बाद बोला, ए प्राण प्यारी, तूने घर क्यों बंद करके आज सो गया था? बीरबल की घरवाली ने बोला, हे बीरबल साहब, मैंने सोचा कि मर्द घर में नहीं है, इसलिए घर बंद करके सोना चाहिए, नहीं तो कोई जानवर या कोई व्यक्ति घर घुस जाएगा, इसलिए मैंने घर बंद करके सो गया था। इतने में बीरबल अपने तख्त के नीचे झांका तो कोई व्यक्ति बैठा था। वो बीरबल का नज़र पड़ते ही वो व्यक्ति भाग गया। भागने के बाद बीरबल ने घोड़े का चाबुक उठाया। घोड़े का चाबुक उठाने के बाद बोला, ए बताओ, ये मर्द कौन तेरे घर से भागा, जरा बताना। बोला, ये स्वामीनाथ, ये तो अपना नौकर था जिसे मैंने घर की सफाई के लिए बुलाया था। बीरबल के दिमाग में ये बात समझ में आ गया। बोला, ये औरत बहुत तेज और चालाक है। उस औरत को वो घोड़े के चाबुक से मारते मारते जान मार दिया। इसीलिए कभी भी औरत पे विश्वास नहीं करना चाहिए। औरत का चरित्र और पुरुष का भाग कब बदल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। बच्चा ने बोला कि बोलता हूँ तो माँ मारा जाता है, ना बोलता हूँ तो बाप कुत्ता खाता है। इस बीरबल और बीरबल की घरवाली की कहानी